अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप चाहते हैं कि आने वाले चंद सालों में कोई ऐसा स्किल या कोई बिजनेस सीखें जिसकी डिमांड बढ़ती जाए, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो पुराने बिजनेस आइडियाज़ नहीं बताने वाला जैसे फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बल्कि आज हम बात करेंगे 6 ऐसे जदीद बिजनेस मॉडल्स की जिन पर अभी भी बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन दुनिया भर में इसकी मांग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इनमें से कुछ बिजनेस आप अकेले शुरू कर सकते हैं, कुछ में टीम बनाकर काम किया जा सकता है, और एक ऐसा भी है जिसमें एक बार मेहनत करने के बाद बार बार कमाई होने का इम्कान होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिजनेस आइडिया नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन एजेंसी। चलें पहले बिजनेस मॉडल से शुरू करते हैं। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन एजेंसी। अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो इसका मतलब है कि आप एआई की मदद से किसी बिजनेस के रोजमर्रा के काम आसान बना देते हैं। आजकल तकरीबन हर छोटा बिजनेस मालिकान चाहता है कि उसके बार बार होने वाले काम खुद ब खुद हो जाएं। मसलन अगर कोई कस्टमर व्हाट्सएप पर रोज एक ही सवाल पूछता है, प्राइस क्या है, डिलीवरी कितने दिनों में होगी, शॉप कहाँ है, तो हर बार कोई शख्स जवाब देने के बजाय एक एआई चैटबॉट खुद ही इन सवालों के जवाब दे सकता है। इसी तरह ईमेल रिप्लाईज, बुकिंग या कस्टमर सपोर्ट जैसे कई काम भी एआई के जरिए खुदकार किए जा सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से बिजनेस ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए ये सिस्टम सेटअप कर सकें। शुरू में आप एक या दो छोटे लोकल बिजनेसेस के साथ काम शुरू करें, तजुर्बा हासिल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एजेंसी बना सकते हैं। वैसे अभी तक तो हमने सिर्फ एक बिजनेस देखा है। आगे आने वाला दूसरा आइडिया उन लोगों के लिए है जो शायद कोडिंग भी नहीं जानते लेकिन फिर भी अपना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 2, माइक्रो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, माइक्रो SaaS। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल की। पहली बार सुनने पर यह लफ्ज मुश्किल लग सकता है, लेकिन हकीकत में कॉन्सेप्ट काफी आसान है। फर्ज करें आप एक छोटा सा ऑनलाइन टूल बनाते हैं, मसलन रिज्यूम बिल्डर, इनवॉइस जनरेटर, बजट कैलकुलेटर, बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेटर। लोग इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए मामूली फीस देते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत से नो कोड प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनकी मदद से बगैर कोडिंग सीखे भी ऐसे टूल्स बनाए जा सकते हैं। यानी अगर आपका टूल वाकई लोगों का वक्त बचाता है या उनका कोई मसला हल करता है तो वही एक प्रोजेक्ट बार बार फरोख्त हो सकती है। मिसाल के तौर पर सोचें, एक स्टूडेंट को हर बार रिज्यूम बनाने के लिए किसी डिजाइनर के पास जाना पड़ता है। अगर आपने एक आसान रिज्यूम बिल्डर बना दिया तो हजारों लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल में सिर्फ सर्विसेज नहीं बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बहुत अहम होंगे। एक छोटी सी बात, अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जदीद बिजनेस आइडियाज को आसान जुबान में स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि ये भी सीखेंगे कि इनको सिफर से कैसे शुरू किया जा सकता है। अब चलते हैं तीसरे बिजनेस मॉडल की तरफ जिसकी डिमांड इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रही है। बिजनेस आइडिया नंबर 3, यूजर जनरेटेड कंटेंट एजेंसी। तीसरे बिजनेस का नाम है यूजर जनरेटेड कंटेंट एजेंसी या मुख्तसर UGC एजेंसी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है। ये ऐसी वीडियोस या तस्वीरात होती हैं जो आम लोग बनाते हैं, ना कि बड़े सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई शख्स अपने मोबाइल से किसी प्रोडक्ट का सादा सा रिव्यू देता है, यही कंटेंट UGC होता है। आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी कुदरती वीडियोस को ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि लोग इन पर ज्यादा एतमाद करते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें बिजनेस कैसे बनता है। फर्ज करें आपके पास 10 या 20 ऐसे लोग हैं जो अच्छी वीडियोस बना लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रांड्स को ऐसे क्रिएटर्स की जरूरत है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं और अपनी सर्विस फी या कमीशन कमाते हैं। यानी जरूरी नहीं कि हर वीडियो आप खुद बनाएं, आपका असल काम टीम बनाना, क्लाइंट लाना और पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना है। अभी 3 बिजनेस मॉडल्स बाकी हैं और अगला आइडिया खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एआई इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसी से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड प्रॉम्प्ट सर्विस। सबसे पहले एक बात समझ लें, आजकल तकरीबन हर शख्स चैट GPT, जिमिनी या दूसरे एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक मसला तकरीबन सबके साथ है। ज्यादातर लोगों को एआई से सही जवाब लेना ही नहीं आता। वो सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं फिर कहते हैं कि एआई ने अच्छा जवाब नहीं दिया। हकीकत यह है कि अक्सर मसला एआई में नहीं होता बल्कि प्रॉम्प्ट्स में होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वो हदायत या सवाल जो आप एआई को देते हैं। जितना वाज़ेह और तफसीली प्रॉम्प्ट होगा
इतना ही बेहतरीन नताइज मिलने के इम्कानात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को रोजाना सोशल मीडिया पोस्टिंग बनानी है तो आप उनके लिए रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट्स तैयार कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है तो आप उसके लिए रिसर्च प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। अगर कोई कारोबार ईमेल्स लिखता है तो आप उसके लिए एआई वर्क फ्लो तैयार कर सकते हैं। ये एक नई स्किल है और जैसे जैसे एआई आम होगा वैसे वैसे ऐसे माहिर लोगों की जरूरत भी बढ़ सकती है। अभी 2 आइडियाज बाकी हैं और अगला बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाहते हैं कि एक बार मेहनत करें और वही फिर प्रोजेक्ट बार बार फरोख्त होती रहे। बिजनेस आइडिया नंबर 5, पांचवा बिजनेस मॉडल है डिजिटल एसेट बिजनेस। ये मेरा पसंदीदा बिजनेस मॉडल है क्योंकि यहाँ आप अपना वक्त सिर्फ एक बार लगाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी हो तो इसे बार बार फरोख्त किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बेहतरीन एक्सेल डैशबोर्ड बना सकते हैं या नोशन टेम्पलेट्स, एआई टूल किट या सोशल मीडिया कंटेंट प्लानर या बिजनेस बजट शीट्स, एक बार ये प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएं तो आप इसे मुख्तलिफ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या अपनी वेबसाइट पर फरोख्त कर सकते हैं। जब भी कोई नया कस्टमर आएगा तो आपको दोबारा शुरू से वही चीज बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो सिर्फ सर्विस ना बेचें बल्कि एसेट्स भी बनाएं, क्योंकि एसेट्स वक्त के साथ बार बार आमदनी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब आते हैं आखिरी बिजनेस मॉडल की तरफ जिसे मैं सबसे ताकतवर समझता हूँ। बिजनेस आइडिया नंबर 6, नीश एजुकेशन ब्रांड। यही एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वो हर मौजू पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। एक दिन एआई, दूसरे दिन ट्रेडिंग, तीसरे दिन फ्रीलांसिंग और फिर चौथे दिन ऑनलाइन अर्निंग्स। नतीजा ये निकलता है कि ऑडियंस समझ ही नहीं पाती असल में आप किस चीज के माहिर हैं। इसके बजाय सिर्फ एक मसला, एक टॉपिक मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एआई प्रोडक्टिविटी या स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन या फिर एआई टूल्स फॉर टीचर्स। जब आप मुसलसल एक ही मौजू पर बेहतरीन मालूमात देते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पर एतमाद करने लगते हैं, और यही एतमाद मुस्तकबिल में कोर्स कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी या दूसरे डिजिटल सर्विसेज में तब्दील हो सकता है। याद रखें, लोग सिर्फ मालूमात नहीं खरीदते, वो एतमाद खरीदते हैं, और एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि मुसलसल अच्छा कंटेंट देने से बनता है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 6 जदीद बिजनेस मॉडल जिनके बारे में आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बात होने का इम्कान है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलता। फर्क तब आता है जब आप एक आइडिया मुंतखब करते हैं, इसे सीखते हैं और फिर इस पर मुस्तकिल अमल शुरू करते हैं। शुरू में छोटे कदम उठाएं, गलतियां होंगी लेकिन हर गलती आपको कुछ नया सिखाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज ही इन 6 बिजनेस मॉडल्स में से सिर्फ एक मुंतखब करना हो तो आप कौन से बिजनेस मॉडल का इंतखाब करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट जरूर पढ़ता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से हर बिजनेस मॉडल पर अलग से मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।